व्हीकल्स व्हीकल्स कहते हैं। इन गाड़ियों को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या होता है? समझिए, ट्रकों को आगे चलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और इन मोटर को किसकी मदद से चलाया जाता है? पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की मदद से इन मोटर को चलाया जाता है। यानी जितनी भी मोटर गाड़ियाँ होती है उसमें चलती हैं, या तो पेट्रोल पे या डीजल पे या फिर गैस पे। और नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है वो इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे चलती है। और सबसे बड़ी चीज, इन लैंड ट्रांसपोर्ट में खास रोडवेज पर चलने वाली गाड़ियां जो है उनको चलने के लिए क्या सही होना चाहिए? रोड सिस्टम सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? रोड सिस्टम। अब हम बताएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे हाईवे इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? आगे दोनों में फर्क क्या है? ये भी नेशनल हाईवे है, ये भी नेशनल हाईवे है। तो बोर्ड में देखोगे कि भैया इसमें क्या है, इसका जो मंडी लिखा हुआ रहेगा वो NH क्या हुआ रहेगा, एक्सप्रेस वे क्या हुआ रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये भी नेशनल हाईवे, ये भी नेशनल हाईवे। जितना भी एक्सप्रेस वे है वो क्या हो सकता है? नेशनल हाईवे हो सकता है। जितना भी एक्सप्रेस वे हो क्या होगा? नेशनल हाईवे हो सकता है। लेकिन जितना भी नेशनल हाईवे है वो एक्सप्रेस वे नहीं हो सकता है। जैसे हमारा लाइन बाजार का जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे नहीं होगा। लेकिन वहीं दुनिया से बिहार जाने का जो सड़क बना हुआ है रानी के जरिए से, वो रास्ता हमारा एक्सप्रेस में है, लेकिन वो नेशनल हाईवे हो सकता है। दोनों में क्या फर्क है? तो जब एक्सप्रेस सफर करोगे नेशनल हाईवे पे, मान लेते हैं कि हमारा लाइन बाजार है, क्या ये लाइन दुनिया मान लेते हैं लाइन बाजार, और यहाँ पर हमारा क्या है? गुलाबबाग। ठीक, इस दरमियान तो तुम्हारा नेशनल हाईवे किस तरीके से होता है? मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन हो गया, ये भी डिवाइडर हो गया ये, और इधर हमारा दूसरा लाइन होता है ना, मान लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये दोनों रास्ता गाड़ी के आने जाने के लिए, उधर जाने के लिए, और ये दोनों रास्ता आने के लिए, किसी को नहीं, ये दोनों रास्ता जाने के लिए और इधर का रास्ता आने के लिए, और भी डिवाइडर लगा हुआ होता है, इसमें घास वगैरह लगा हुआ होता है। अब देखो, इस दरमियान तुमको कई सारा मिल जाएगा डिवाइडर, तुम जहाँ मतलब क्रॉस कर सकते हो, अपने गाड़ी को ला करके इधर से ला कर रिटर्न कर सकते हो, या फिर तुमको हमारा गली आए तो जहाँ मिल रहे वहाँ से उतार सकते हो गाड़ी को, अपना उतार सकते हो ना। क्योंकि इधर किसी भी तरह का कोई भी स्टॉपेज बैरियर लगा हुआ नहीं होता है। किसी का बकरी है, जानवर है, सड़क के किनारे है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर पार करके आ सकता है, इससे एक्सीडेंट का खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं, और स्पीड चलेगी तो अचानक कोई गाड़ी आ गया, या फिर कोई बच्चा चलता और रस्ते पर आ गया, या फिर घर से परेशान हो रहा और यहाँ पर रुकावट नहीं हो रहता और वहाँ पर आ गया, ट्रक आ गया, कोई घोड़ा है, बिजली है, तो वो रोड पर आना है, उसका लगा हुआ रहेगा। तो ऐसा जो है नेशनल हाईवे पर होता रहता है। मान लिया यहाँ गाड़ी घुमा लिए, नील के इधर वाला घुमा लिया, इधर वाला घुमा लिया, जगह जगह पर तुमको हर डेढ़ पर यहाँ नहीं मिला, लोग आगे जाएंगे तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन एक्सप्रेस वे हाईवे पर ऐसा नहीं होता है। ये मान लो अगर हमारा क्या है? पूर्णिया है एक, और इसी हिसाब से गुलाबबाग है, ठीक है, क्या है? गुलाबबाग है। अब इस दरमियान जो है ये रास्ता खत्म है, ये रास्ता हमारा इधर खत्म है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा रास्ता तो नेशनल हाईवे, यहाँ से टोटल यहाँ तक था ना, उस तरीके से ये रास्ता हमारा यहाँ से यहाँ उधर खेत खलिहान कर दिया, ठीक। ये हमारा क्या है? रास्ते का एरिया है, चौड़ाई है। अब इसमें जो है एक रास्ता हमारा क्या होगा? जाने वाला होगा, एक रास्ता क्या होगा हमारा? जाने वाला, और ये बीच में हमारा क्या है? डिवाइडर है, क्या है ये? और इधर से भी जो है ये बड़ी बड़ी जाली लगी हुई है इसमें रुकावट करने के लिए, इधर से भी उसको लगा हुआ मिलेगा। यानी जितना बड़ा होता है उतना साइज का होता है, इधर से कोई भी बच्चा, कोई भी गाड़ी घोड़ा या पालतू जानवर रोड को क्रॉस करके इधर नहीं आ सके, इधर का कोई भी जानवर रोड को क्रॉस करके इधर नहीं आ सके। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ से हमारा लेन मानो उधर है, या फिर ऐसा जगह हमको सड़क काट करके मतलब गली मोहल्ले में जाना है, समझ गए ना, और हमारा गली कहाँ पर? यहाँ पर गाड़ी उतार के अपने इलाके जा रहा है, उतना है कहीं पर, समझ गए? यहाँ पर था कि जहाँ मिला गाड़ी उतारिए, इधर गाड़ी डाल ऐसे जाके हो जाती है। ऐसी जगह पर एक्सप्रेस वे हाईवे पर ऐसा हमको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर कोई बड़ा कोई मार्केट एरिया है, समझे, जैसा खुशकी बाग ले लेते हैं, क्या लेते हैं? खुशकी बाग। अब तुमको खुशकी बाग के ऊपर क्या मिलेगा? एक ओवर ब्रिज बना दिया जाएगा। वहाँ क्या बना दिया जाएगा? ओवर ब्रिज बना दिया जाएगा। मान लो कि यहाँ पर क्या बना हुआ है? ओवर ब्रिज। इधर से गाड़ी आएगी, इधर से निकल जाएगी, इसको यही नहीं रुकना है, और ऊपर टोल गई, इधर से गाड़ी आएगी, इधर से होगी जाएगी। अब इनको अगर उतर करके जाना है, उतर करके बहुत ऊपर जाना है, तो ऐसे गाड़ी लेके आएगा, नीचे जाएगा, ऐसे वो करके तब उसको अपने रास्ते पर जाना पड़ेगा। नहीं तो इस दरमियान कोई चांस नहीं है। हमारा घर अगर यहाँ पर है, अब खुदा खास्ता तुम अपने घर के टर्निंग पॉइंट को भूल गए,
और तुम्हारे मन में ये है कि आगे यहाँ से हम गाड़ी घुमा लेंगे, फिर जाओ कम से कम आधा किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे, जल्दी गुंजाइश को नहीं होगा। समझ गए? क्या समझे? ऐसा इसलिए बनाया जाता है। अब मान लो इसमें है कोई गाड़ी इधर से आ रहा है, कोई गाड़ी इधर से आ रहा है, उससे जो गाड़ी की स्पीड होती है उसमें ब्रेक लगना शुरू हो जाता है और रास्ता भी धीमा हो जाता है। लेकिन ऐसे रास्ते में तो चलते ही रहना होगा, उनको याद रखना होगा कि हमको घूमना कहाँ से, हमको घूमना कहाँ से। जब रानी तरह जाते हैं, गाड़ी वगैरह एक्स्ट्रा जाते रहते हैं, तो ये के पास होते हैं परिवार के लिए, तो इस रास्ते में मुश्किल से ना क्या कहते हैं, हम जब गिने थे तो ठंडी पड़ कितना मुश्किल से 7 या 8 हो गया। कितने किलोमीटर में? 10 किलोमीटर के अंदर कितना 7-8 भी नहीं, हम गिने तो मुश्किल से 4 या 5 ही मिल पाए थे। कितने किलोमीटर के अंदर? 10 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 4 ही जगह ऐसा था जहाँ पर तुम रास्ते को क्रॉस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जहाँ जहाँ बना हुआ है वही तुमको क्रॉस करना पड़ेगा। समझे? इसके तरह नहीं है कि डिवाइडर है तो गाड़ी फान कर चले गए, ऐसा उसमें तो नहीं मिलेगा। उसमें चारों बगल से उल्टा गाड़ी लगा सकते, इतना ऊँचा ऊँचा ध्यान से लगा पड़ता है, तो साइकिल को उठा करके उस पर कर पाओगे। पैदल है तो उठा सकता है, लेकिन खतरा होता है। समझ रहे हो? तो ये किसके लिए होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज के लिए होता है। समझे? ये जो रास्ता होता है सबसे बेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसे गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फास्ट और कई स्पीड में गाड़ी चलाई जाती है इसमें। बात सुन रहे हो? अब हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का ही दूसरा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है रेलवे कहा जाता है। समझे? लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सुविधा है कि ये रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सुविधा है कि तुम इसके माध्यम से अपने घर तक भी जा सकते हो, गाड़ियों को अपने घर के अंदर भी तुम रख सकते हो। समझ गए? बाकी और ट्रांसपोर्ट में इसको ऐसी आज़ादी नहीं मिलेगी। समझ गए? ये क्या करता है रेलवे? ये स्टेशन टू स्टेशन कवर करता है, स्टेशन टू स्टेशन। जैसे भुनिया स्टेशन से कटिहार जंक्शन, इसकी जितना स्टेशन आएगा तुम्हारा जो स्टेशन है वहीं तुम जा सकते हो। फिर वहाँ से अपने घर आने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा, रोडवेज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम पैदल ही चल रहे हो, इस पर चलते जाओगे, रोड पर ही चलते जाओगे, वो भी तुम्हारा रोड ट्रांसपोर्ट ही कहलाएगा। समझ रहे हो? लेकिन उसी तरीके से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका भी एक हवाई क्या कहते हैं अड्डा बना बहुत है, जिसको कहा जाता है पोर्ट। क्या कहा जाता है? पीओआरटी, पोर्ट। हिंदी में कहा जाता है बंदरगाह, यानी वो जहाज उस जगह से उसी पोर्ट तक ही हो जाएगी, उसके आगे तुमने खत्म नहीं दे सकते। समझे? और ये जहाज इतना बड़ा होता है तुम्हारे छोटे मोटे नदी तालाब में नहीं चलता है, इसके लिए बहुत पानी होना चाहिए। वैसे ही एयरपोर्ट हवाई जहाज है, ये भी कहाँ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही कनेक्ट करता है। ये लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसानों के साथ वो जुड़ा हुआ होता है और उसके घर तक, उसके गंतव्य तक वो पहुंचाने का काम करता है। कौन? रोडवेज। चाहे वो कहीं का भी इलाका हो, वहाँ पर जो सबसे बेसिक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का क्या होता है? रोड ट्रांसपोर्ट ही होता है, जो इंसान के साथ कदम टू कदम जुड़ा हुआ होता है। बात अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बारे में ना कोई दिक्कत है? नहीं। अब दूसरा सिस्टम क्या पढ़ेंगे बोलो? रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। रोडवेज किस पे चलता है? सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को क्या कहते हैं? व्हीकल्स कहते हैं। व्हीकल्स को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? पेट्रोल का। पेट्रोल क्या करती है? इंजन को चलाती है और तब तो इंजन क्या करता है? चक्के को घुमाने का काम करता है। और वो गाड़ियाँ किस पर चलती हैं? रोड पे चलती है। रोड सिस्टम कितना अच्छा होगा, गाड़ी उतने अच्छे से चलेगी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? रेलवे के बारे में। ये रेलवे भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा भारी भरकम होता है, बहुत ही ज्यादा लोहे का, और ये हमारे रोड पर चलने के काबिल नहीं होता है। इसलिए इसको चलाने के लिए एक अलग से खर्चा करना पड़ता है, अलग तैयारी करनी पड़ती है, और इसके लिए इसको चलाने के लिए एक अलग सिस्टम बिछाना पड़ता है। इसको कहते हैं रेलवे ट्रैक। क्या कहते हैं? PRAC के ट्रैक, यानी पटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटरी कहते हैं। यानी ट्रेन जो है किसी भी गली में, चौराहे पे, सड़क पर ये नहीं चलती है। इसको चलाने के लिए पटरी बिछाना पड़ता है और उस पटरी के माध्यम से ये गाड़ी चलती है। और ये भी एक तरह का क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट की गिनती में आता है, क्योंकि ये पटरी जमीन के ऊपर ही बिछाई हुई होती है। समझ गए? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो प्योर जमीन पे चले, रोड पे चले, उसको रोडवेज, और जो पटरियों पर चले उसको रेलवेज कहते हैं। अब देखो इसके अंदर जो है एक इंजन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? इंजन लगा हुआ होता है। और ये मैनी कोचेज
कई सारे कोचेस को जोड़ करके क्या करता है, खींचता है। कौन? इंजन। इस इंजन को कहा जाता है लोकोमोटिव। क्या कहा जाता है? लोकोमोटिव कहा जाता है। और इस लोकोमोटिव को जो चलाने वाला होता है उसको लोको पायलट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोको पायलट। जो रेलवे को इंजन को चलाता है, जो ट्रेन को चलाता है, उसके ड्राइवर को क्या कहते हैं? लोको पायलट। और उसके ट्रेन के इंजन को क्या कहते हैं? लोकोमोटिव कहते हैं। और एक इंजन क्या करता है, कई सारे डिब्बों को जोड़ करके खींचा जाता है। समझे? इट हैज मेनी कोचेस पुल्ड बाय एन इंजन। ट्रेन में कई सारे डब्बे होते हैं जिसको एक इंजन के द्वारा खींचा जाता है। द इंजन इज कॉल्ड लोकोमोटिव। ट्रेन का जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोमोटिव कहते हैं। इट रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इस तरीके से हमारी मोटर गाड़ी की पेट्रोल, डीजल, गैस और इलेक्ट्रिक पर चलती है, उसी प्रकार से जो ट्रेन है, रेलवे है, इस पे चलता है डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और पुराने जमाने में ये कोयले पे चला करती थी। इसमें कोयले पे चला करती थी पुराने जमाने में। समझ गए? जैसे कि सम और लोकोमोटिव स्टिल रन ऑन कोल। यानी पुराने जमाने में जो पुराने स्टीम के इंजन होते थे, जो भाप पर चलने वाली गाड़ियां होती थी, उसको चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। The wheel of a train move on steel track called railway। ट्रेन का जो चक्का होता है वो लोहे का बना हुआ होता है और वो स्टील के बने हुए, लोहे के बने हुए पटरी पर वो चलती है। उसी पटरी को क्या कहते हैं? रेलवे कहा जाता है या फिर रेलवे ट्रैक कहा जाता है। कुछ शहरों में जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पर छोटे छोटे बस के साइज का ट्राम चलाया जाता है सड़कों पे। समझ गए? A tram also moves on track। और वो ट्राम भी जो है पटरियों पर ही चलते हैं। But these tracks are laid on roads। लेकिन वो पटरियाँ जो होती है वो रोड पर ही, जहाँ पर आम गाड़ी चलती है, बसें, जैसे तुम फोटो में देखते होगे लाल रंग का एक ट्रेन नजर आ रहा होगा, दिख रहा है किताब में? कहाँ है किताब में? देखो इसमें क्या है, मैदान है, पटरी, दोनों आपस में जुड़ा हुआ होता है और इसी पर ये ज़्यादा स्पीड में मिले, बिल्कुल धीरे धीरे, ज़्यादा धीरे धीरे, बिल्कुल थोड़ा अंदाज में ये गाड़ी चलती है। बनते 5 टका 10 टका ऐसा किराया होता है। कुछ बड़े बड़े शहरों में जैसे कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, इन सब में भी स्पेशल तरीके का रेल ट्रांसपोर्ट चलाया जाता है। दे हैव ट्रेन्स व्हिच रन लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक्स। इन शहरों में जमीन के अंदर भी टनल बना करके, गुफा बना करके ट्रेनों को चलाया जाता है, या फिर कुछ ट्रेनों को शहर के ऊपर ओवरब्रिज बना के चलाया जाता है। वैसे ट्रेनों को मेट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो कि ईंट और पत्थर सीमेंट के बने हुए पिलर्स के बनाए हुए स्ट्रक्चर के ऊपर उनको चलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मेट्रो कहा जाता है। इंडिया में सबसे पहला मेट्रो और सबसे जो पुराना मेट्रो है वो कलकत्ता मेट्रो है, और कलकत्ता मेट्रो इंडिया की सबसे पुरानी मेट्रो मानी जाती है, और वो है भी। इसी मेट्रो को अलग अलग देशों में दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है। जैसे लंदन में है, और लंदन है, न्यूयॉर्क है, इन सब जगहों में इन ट्रेन को ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूब। इसी तरीके से अमेरिका है और दूसरे शहरों में इसको सबवे भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है ट्रेनों का, एक ही चीज़ है, मेट्रो ही है, बस अपने अपने नाम के शहर के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग ट्रेन बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं, उसी तरीके से अलग अलग शहरों में मेट्रो को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। समझ गए? और ये रेलवे सिस्टम जो है, ये ट्रेन जो है, ये बहुत ही किफायती होता है। यानी कम किराए में तुम बहुत लंबे लंबे सफर को इसमें तय कर सकते हो। कितने किराए में? कम किराए में। समझ गए? और ये बहुत ही ज़्यादा कैफियती होती है, किफायती होती है, आरामदायक होती है, और इसके माध्यम से बड़े बड़े शहरों में जाना आसान हो जाता है। रोजाना कम से कम
हजारों ट्रेन इंडिया में एक साथ रन करती है और डेली 24 घंटा इंडिया की पटरी पर ट्रेनें चलती रहती हैं और ये ट्रेन जो है इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा भी देता है। समझ गए? अगर एक दिन अगर ट्रेन चलना बंद हो जाए तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा और उससे बहुत ही ज़्यादा घाटा का भी नुकसान हो सकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, अनाज है, गोदाम है, सब चीज़ को ट्रेन के माध्यम से बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है और अगर ट्रेन बंद होगा, सामान नहीं जाएगा तो एक दिन के अंदर यहाँ का बहुत बुरा इकोनॉमिकल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेन की वजह से गरीब पड़ जाए हैं, गरीब लोग हैं तो काम के तलाश में जाते हैं। अब ट्रेन अगर नहीं चलेगा तो काम पर नहीं जा पाएंगे। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में अक्सर गरीब लोग ही फंसे जो होते हैं, जो दूर दराज से काम करने के आते हैं, वो फैक्ट्री बंद होगी तो वो अपना जो मटेरियल हो सकता है उसको बना नहीं पाएगा तो वो आगे इस्तेमाल नहीं होगा। इससे कितना नुकसान है ना इससे। इसलिए ट्रेन जो है हमारे इंडिया को रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है। अगर ट्रेन बंद हो जाए हो सकता है कि इंडिया के लोग सफ़र करना भी धीरे-धीरे बंद करते हैं। और समझ गए?